हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, इसको लॉन्च करने के क्या रीजंस रहे होंगे और ये किसने लॉन्च किया है, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसको हम गांधीयन मूवमेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था। बेसिकली नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल नॉन कोऑपरेशन का टू डू नॉट कोऑपरेट विद समवन, मतलब किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करना। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 5 सितंबर 1920। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था 5 सितंबर 1920 को। टू नॉट डू कोऑपरेट विद ब्रिटिशर्स, इसका मेन मोटिव ये था कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ कुछ भी कोऑपरेशन नहीं करना है। इट वॉज लॉन्च बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, गांधी जी टॉक अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन हिज बुक हिंद स्वराज that British rule in India is due to cooperation of Indians only। गांधी जी ने अपनी हिंद स्वराज बुक में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में लिखा था और उन्होंने ये बात भी बोली थी कि ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में इस वजह से आया है कि हम इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट किया था। If Indians not cooperate or refuse to cooperate with Britishers, then the British rule in India would not regulate। गांधी जी बोलते हैं कि अगर हम इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं किया होता, उनकी हर एक बात को रिफ्यूज़ कर दिया होता, तो आज हमारे इंडिया में ब्रिटिश रूल आता ही नहीं। तो नेक्स्ट है हाउ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कन्वर्ट इन मूवमेंट। जो ये आइडिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, अब इसे एक मूवमेंट में कैसे चेंज किया जाए, तो इसको मूवमेंट को चेंज करने के लिए गांधी जी ने कुछ चीज़ें बोली जो हम इंडियंस को करनी थी। सरेंडर ऑफ टाइटल दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट अवॉर्डेड, हमें वो हर एक टाइटल को सरेंडर करना होगा जो हम इंडियंस को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया है। सेकंड था बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, पुलिस, आर्मी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल एंड फॉरेन गुड्स। हम इंडियंस को इन सब चीज़ों का बॉयकॉट करना होगा, मतलब कि हमारे जो भी इंडियंस इन सर्विसेज में थे उनको अपनी पोस्ट वहाँ से छोड़ देनी होगी ताकि ब्रिटिशर्स अकेले हो जाएं और उनकी जो आर्मी थी वो भी कम हो जाए और हम ब्रिटिश रूल से आज़ाद हो पाएं। इफ़ in case the government shows stickness, then civil disobedience campaign will launch। अब हम इंडियंस इतनी सारी चीज़ें करेंगे, हम उनके टाइटल्स को सरेंडर करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, तो फिर हो सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन ले। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडियंस के अगेंस्ट कुछ स्ट्रिक्टनेस दिखाती है तो हम तभी अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे। अब फ्रेंड्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान कुछ चैलेंजेस भी आए थे। तो पहला चैलेंज क्या आया था, सम कांग्रेस लीडर्स नॉट वांट टू लीव देयर पोजीशंस बिकॉज दे थिंक दैट आफ्टर सो मैनी टाइम दे गेट चांस टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। इसमें क्या है कि जो हमारे कांग्रेस के लीडर्स थे, कुछ लीडर्स अपनी पोस्ट को छोड़ना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उन्हें ये लगता था कि हमें काफ़ी टाइम के बाद तो ये चांस मिला है कि हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके। दूसरा पॉइंट है नॉन वायलेंस वॉज गांधी जीज पॉलिसी बट सम पीपल फियर्ड अबाउट वायलेंस बिकॉज इन मैनी मूवमेंट्स पीपल लॉस देयर कंट्रोल एंड नॉन वायलेंस कन्वर्ट इनटू वायलेंस। अब कुछ लोगों को ये डर लगता था कि जो नॉन वायलेंस जो गांधी जी की पॉलिसी थी वो वायलेंस में ना कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि गांधी जी ने जितने भी मूवमेंट्स किए थे ना उनकी पॉलिसी ये थी कि हम हर एक चीज़ को नॉन वायलेंस तरीके से करेंगे। पर लोगों का जो गुस्सा था वो बढ़ जाता था जब ब्रिटिशर्स कोई भी उनके अगेंस्ट स्टिकनेस दिखाती थी, तो जो वो नॉन वायलेंस थी वो वायलेंस में कन्वर्ट हो जाती थी और इस वायलेंस से लोग डरते थे। नेक्स्ट पॉइंट, देयर वॉज द ह्यूज डिबेट बिटवीन सपोर्टर्स एंड
ओपोनेंट्स अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सपोर्टर्स थे और जो ओपोनेंट्स थे उनके बीच में ही इतनी ज़्यादा डिबेट्स हो रही थी कि सपोर्टर्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे बट ओपोनेंट्स जो थे इसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो ये 3 हमारे चैलेंजेस हैं। अब इन 3 चैलेंजेस के बाद जो हमने फेस किए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद, फिर हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया था। फाइनली इन नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस दिसंबर 1920 नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड टू लॉन्च। नागपुर सेशन में जो हुआ था 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया था लॉन्च करने के लिए। अब फ्रेंड्स हम इसके रीज़न्स डिस्कस करते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के क्या रीज़न्स थे, क्या कारण थे जिसकी वजह से हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करना पड़ा। पहला रीज़न था रोलवेक्ट एक्ट जो 1919 में हुआ था। दूसरा रीज़न है मार्शल लॉ जो 3 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फोर्थ है खिलाफत मूवमेंट। ये सब फ्रेंड्स ये 4 इसके मेन रीज़न रहे थे जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।